नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब पड़ती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग वाहनों और उनके संकेत के बारे में। पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिन तक देवी माँ के 9 अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री माता, फिर दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता, चौथे दिन कूष्मांडा माता, 5वें दिन स्कंदा माता, 6वें दिन कात्यायनी माता और 7वें दिन कालरात्रि माता, 9वें दिन महागौरी, सिद्धिदात्री और फिर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। ये हैं 9 देवियों के अलग अलग रूप। तो आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। इसीलिए आज हम आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले माता शैलपुत्री के पूजन की विधि जान लेते हैं। जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी। माता शैलपुत्री की पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। इस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं और यहाँ माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास माँ शैलपुत्री की प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पूजन के समय माता का मनपसंद सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य चढ़ाएं। माता की पूजा के बाद माँ शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें। फिर माता की आरती गाकर पूजा का समापन करें। जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी। तो अब हम जान लेते हैं माता शैलपुत्री की कथा के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको सुनाने वाले हैं माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में
कमल सुशोभित है। यही देवी सर्वप्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कथा है, आइए जानते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं किया गया, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती का बहुत ही कलेश पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और यौगिक द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुणा दुख से व्यवस्थित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और माता शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो माता शैलपुत्री के बारे में आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय माता शैलपुत्री अवश्य लिखें। जय माता रानी, जय माता रानी, बोलो माता शैलपुत्री की जय। तो मित्रों आइए जान लेते हैं कि माता शैलपुत्री को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग इनका अति प्रिय है। इन दिन माता को गाय का घी और गाय के घी से बनी चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों के अर्पण से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का आरोग्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। तो माता शैलपुत्री को आप लोग सफ़ेद चीज़ों का भोग अवश्य प्रदान करें। माता शैलपुत्री के मनपसंद की चीज़ों से भोग लगाने पर माता शैलपुत्री अति प्रसन्न होती हैं और शीघ्र ही आपको वरदान देती हैं। जय माता शैलपुत्री, जय माता शैलपुत्री।